साल 2025 अब अपने आखिरी पड़ाव पर है और साल 2026 नई उम्मीदों के साथ दस्तक देने जा रहा है। लेकिन नया साल सिर्फ तारीख नहीं बदलेगा, बल्कि आपकी सैलरी, खर्च, बचत और सरकारी सुविधाओं पर भी सीधा असर डालेगा। तो आइए जानते हैं 1 जनवरी 2026 से क्या-क्या बदलने वाला है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लिए 31 दिसंबर 2025 बेहद अहम तारीख है। इस दिन 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। 1 जनवरी 2026 से 8वें वेतन आयोग लागू माना जाएगा। हालांकि नई सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी कुछ समय बाद मिलेगी, लेकिन एरियर की गणना 1 जनवरी 2026 से ही होगी। यानी लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिल सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों में एनबीएफसीएस के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब बैंक और फाइनेंशियल कंपनियों को हर 14 दिन में क्रेडिट ब्यूरो की जानकारी भेजनी होगी। इससे आपका क्रेडिट स्कोर जल्द ही अपडेट होगा और भविष्य में लोन लेना और भी आसान हो जाएगा। हर महीने की पहली तारीख की तरह 1 जनवरी से एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। इसके साथ ही कॉमर्शियल गैस सिलेंडर और एविएशन फ्यूल के दाम भी बढ़ सकते हैं। अगर एविएशन फ्यूल महंगा हुआ तो हवाई टिकट के दाम भी बढ़ सकते हैं। आपने अब तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया तो सावधान हो जाइए, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो सकता है, जिसके बाद से बैंकिंग, टैक्स, निवेश और सरकारी सेवाओं में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने साफ कर दिया है कि 31 दिसंबर 2025 तक राशन कार्ड की ई केवाईसी अनिवार्य है। अगर आपने तय समय तक ई केवाईसी पूरी नहीं की तो 1 जनवरी 2026 से राशन मिलना बंद हो सकता है। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में फार्मर आईडी बनाने की प्रक्रिया चल रही है। यह आईडी सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए जरूरी है। अगर किसान ने फार्मर आईडी नहीं बनवाई तो पीएम किसान जैसी योजनाओं का पैसा अटक सकता है। 2026 की शुरुआत कई बड़े बदलाव के साथ होगी। इन नियमों को समय रहते समझना और जरूरी काम पूरे करना आपको भविष्य की परेशानियों से बचा सकता है।